पुतिन के बेलारूस दौरे पर दुनिया की नजर है। मिन्स्क में राष्ट्रपति लुकाशेंको से पुतिन की मुलाकात होनी तय है। यूक्रेन जंग और सुरक्षा को लेकर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात बेहद अहम है। वॉर जोन में रूस का साथ दे सकता है। बेलारूस और पुतिन के दौरे से पहले पोलैंड बॉर्डर पर बेलारूस ने टैंक तैनात कर दिया है। बेलारूस के राष्ट्राध्यक्ष से पुतिन की मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाह। बेलारूस वो देश है जो शुरुआत से रशिया का इस युद्ध में साथ दे रहा है, और जब पुतिन बेलारूस जा रहे हैं वहां लुकाशेंको से मुलाकात के लिए, तो बेलारूस ने पोलैंड बॉर्डर्स पर अपने तोप तैनात कर दिए हैं और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश। और सवाल ये युद्ध अब किस तरफ जा रहा है, क्या होने जा रहा है, इस मुलाकात के मायने क्या है, और फाइनल मिशन पर है पुतिन, ये कहा क्यों जा रहा है, इसके भी मायने हम आपको समझाएंगे। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो, क्योंकि महाविनाश की ओर पुतिन का मन जो है वो चल पड़ा है, और इसी को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले बिग बॉल पर कुछ डिटेल्स आपको समझा दें। मिशन 1 क्या है? बेलारूस में मीटिंग, और इसके बाद बेलारूस से कीव की दूरी कम है, इसको लेकर यह मुलाकात और अहम हो जाती है। साथ साथ कीव पर अटैक का बड़ा प्लान पुतिन तैयार कर चुके हैं। यह प्लान क्या है, मिशन 2 क्या है, वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पोलैंड बॉर्डर्स पर टैंक्स बेलारूस ने तैनात कर दिया है। बेलारूस के टैंक नेमन नदी के पास तैनात किए गए हैं, और नेमन नदी से पोलैंड में घुसना आसान होगा, क्योंकि कीव पर जब फाइनल अटैक किया जाएगा तो संभावना है कि नाटो देश रशिया के खिलाफ मुखर हो सकते हैं, और नाटो देशों को जवाब देने के लिए यह पूरी तैयारी की जा रही है। मिशन 3 क्या है? कमांडर्स के साथ मीटिंग की है पुतिन ने। यूक्रेन मिशन की पूरी जानकारी ली है कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है, यह युद्ध कहां तक पहुंचा है, और जंग पर आर्मी चीफ से भी उन्होंने चर्चा की है। माना यह जा रहा है कि इस पूरे युद्ध की कमान अब पुतिन ने खुद अपने हाथ में ले ली है। अब तक कमांडर्स लीड कर रहे थे, लेकिन पुतिन अब फाइनल मोड में आ गए हैं, इसीलिए वो इस युद्ध को लीड करना चाहते हैं। मिशन 4 क्या है पुतिन का? यूक्रेन पर हमले तेज करना, क्योंकि 25 दिसंबर से लेकर नए साल में जैसे ही प्रवेश करेंगे हमले तेज हो सकते हैं। कीव पर मिसाइल अटैक तेज हो गए हैं। 70 मिसाइलें एक दिन में दागी जा रही हैं, और कीव में बिजली सप्लाई ठप हो चुकी है। ब्लैकआउट होने का पूरा खतरा मंडरा रहा है। बिजली संयंत्रों पर लगातार पुतिन के हमले जारी है। अब मिशन 5 क्या है पुतिन का, वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। फ्रंटलाइन पर डिफेंस मिनिस्टर गए हैं, वहां दौरा किया है, कमांडर से मुलाकात की है, जोश भरने की सेना में कोशिश की है। सरगई शोइगु दक्षिणी सैन्य इलाके में गए हैं, जो रक्षा मंत्री हैं, वो उस इलाके में दौरा करके जो जवान हैं उनमें जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन के कई इलाकों का उन्होंने सर्वे किया है, वो इलाके जिस पर फिलहाल रशिया काबिज है। बड़ा मैसेज देने की कोशिश, क्योंकि फाइनल अटैक की बात कही जा रही है। अब महातबाही के जो संकेत है, क्या कीव बनेगा अवशेष, ये हम क्यों कह रहे हैं? Tu-95 MS विमानों ने जापान के ऊपर उड़ान भरी है, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। Tu-95 MS के जरिए अमेरिका को चेतावनी देने की कोशिश की गई है, और आप समझिए वो अमेरिका जो लगातार यूक्रेन का साथ दे रहा है। पहली बार कैमरे पर यार्स मिसाइल दिखाई पड़ी है। 10 महीने के युद्ध में अब तक जो नहीं हुआ था वो अब होने जा रहा है। यार्स से 7500 मील तक, जी हां, इसकी दूरी, इसकी मारक क्षमता 7500 मील तक है, और न्यूक्लियर अटैक करना भी संभव है, क्योंकि पुतिन बार बार यह कह रहे हैं कि हम इस संभावना से इनकार नहीं करते हैं। MiG-31 को बेलारूस में पहले ही तैनात कर दिया गया है। बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर अपने तोपों को तैनात कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो है किंजल से लैस है, इन सब की तैनाती और इनको तैयार रहने के निर्देश किए गए हैं। साथ साथ आपको बता दें कि हमारे कई संवाददाता भी मॉस्को से लेकर पोलैंड बॉर्डर पर हमारे साथ हैं, उनका भी रुख करेंगे, और आपको बताते चले कि हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी होगा, उससे भी आपका परिचय कराते हैं। सबसे पहले इस डिबेट में हमारे साथ हमारे संवाददाता मॉस्को से मनीष शाह लाइव जुड़ गए हैं। इसके साथ साथ स्क्रीन पर आपको प्रतिमा मिश्रा, जो कि पोलैंड पहुंच चुके हैं, यूक्रेन के रास्ते में है, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड SVP सिंह बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ शामिल होंगे। नेवी कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार
सर भी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, प्रोफेसर सतीश कुमार जो कि फॉरेन एक्सपर्ट है और इस पर बारीक नजर रखते हैं, वो भी हमें ब्रीफ करेंगे, और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डीके पांडे जो कि एविएशन एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। सबसे पहले मनीष, मैं आपका जिक्र करूंगा सर्गेई शोइगु का यूक्रेन के बॉर्डर्स पर दौरा करना, वॉर रूम में पुतिन का जाना, कमांडर से मोर्चा खुद संभाल लेना और यह कहना कि अब हम फाइनल मोड में हैं। यूक्रेन का युद्ध किस तरफ जा रहा है, क्या कुछ होने की संभावना अब मॉस्को से देख रहे हैं, और क्या कुछ होने जा रहा है नए साल में और खासकर क्रिसमस के मौके पर। देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति की माने तो अब बेलारूस की तरफ से भी मोर्चा खुल सकता है और कीव पर भारी दबाव पड़ सकता है। ये बात कोई और नहीं बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रेसिडेंट पुतिन का बेलारूस का ये दौरा वाकई में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 साल में पहली बार प्रेसिडेंट पुतिन मिन्स्क जा रहे हैं। अगर उसे बेलारूस का केवल साथ चाहिए होता तो रूस के कहने भर से ही बेलारूस मदद के लिए हमेशा से तैयार रहा है, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन जाएंगे, प्रेसिडेंट लुकाशेंको के साथ बैठकर बात करेंगे, मिन्स्क में ये बातचीत होगी। इसलिए इस बात की और अधिक संभावना हो गई है कि बीते 10 महीने से जिस तरह से बेलारूस ने रूस की मदद की है, तो अब हो सकता है कि बेलारूस की सरजमी से भी रूस का एक्शन आपको होता हुआ दिखे, और इसी बात की सबसे अधिक चिंता है। लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि देखिए कि किस तरीके से यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार हेनरी किसिंजर के कहने के बावजूद भी यूक्रेन इस वक्त इस युद्ध को कम करने या रोकने के मूड में नहीं है, बल्कि वो इस लड़ाई को जारी रखना चाहता है। तो वैसे यूक्रेन इस लड़ाई को जारी रखना चाहता है और रूस के इरादे भी बेहद खतरनाक नजर आ रहे हैं। मनीष, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन अब मैं रुक करूंगा प्रतिमा मिश्रा, हमारी संवाददाता जो कि इस वक्त पोलैंड से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुकी हैं। प्रतिमा, थोड़ी देर पहले हमने अपने दर्शकों को बताया कि किस तरह से बेलारूस ने बॉर्डर पर, पोलैंड बॉर्डर पर टैंकों की तैनाती कर दी है। एक बार फिर विध्वंस के आसार नजर आ रहे हैं। पोलैंड से इस वक्त और क्या अपडेट आप दे सकती हैं इस जंग के मद्देनजर? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। समीर, यहाँ देखिए कुल मिलाकर पोलैंड में अगर मैं कहूँ तो टेंशन जरूर बढ़ी है, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि बेलारूस और पोलैंड के बीच में हमेशा से स्टैंड ऑफ की स्थिति रही है। पिछले साल की अगर हम बात करें युद्ध शुरू होने से पहले, तो हालात इस तरीके के बन गए थे कि शायद पोलैंड और बेलारूस के बीच में युद्ध हो जाए, क्योंकि इमिग्रेंट्स को लेकर एक बहुत गंभीर आरोप पोलैंड ने बेलारूस पर लगाया था, ये कहते हुए कि रशिया यूरोप में अस्थिरता फैलाना चाहता है, इसीलिए इस्तेमाल बेलारूस की धरती का कर रहा है इमिग्रेंट्स को पोलैंड के जरिए यूरोप में दाखिल कराने का, जिससे अस्थिरता की स्थिति बने। और अब एक बार फिर से जब देखा जा रहा है बेलारूस की ओर से पोलैंड के बॉर्डर्स पर टैंकों की तैनाती कर दी है, तो यह भी माना जा रहा है कि बेलारूस युद्ध का नया संभावित मोर्चा बन सकता है। और लुकाशेंको, जिसे यूरोप का आखिरी तानाशाह कहा जाता है, वो पुतिन के कितने करीबी है ये हम सभी जानते हैं। ऐसे में जब ये दोनों लीडर्स एक मंच पर आएंगे और मुलाकात होगी, तो सिर्फ ये नहीं मान के चल सकते हम कि पुतिन ही अपनी शर्तें रखेंगे या पुतिन ही अपनी डिमांड्स रखेंगे जिससे बेलारूस की हामी मिल जाएगी, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिगरी यार है। लेकिन यहां पर हो सकता है कि पोलैंड को लेकर भी बेलारूस की तरफ से कोई मांग उठाई जाए, क्योंकि समय समय पर इन दोनों ही देशों के बीच में देखा गया इस युद्ध के शुरुआत से ही कि जब भी कीव पर किसी बड़े हमले की योजना पुतिन ने बनाई है तो बेलारूस को जरूर कॉन्फिडेंस में लिया और उनके साथ ही कोई योजना बनाई है। तो क्या इस बार ये जो प्लानिंग है ये कुछ इशारा कर रही है? ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।